पुष्पा स्कूल से आकर कपड़े बदल ही रही थी कि तभी सास की मीठी आवाज़ कानों में पड़ी। बहू ज़रा मेरे कमरे में आना। वो सचेत हो गई। ज़रूर कोई काम निकलवाना है मुझसे। तभी आज जुबान से शहद टपक रहा है इनकी। जी माँ। आई। वो कमरे में गई तो सास बोली, आज तुम्हारी ननद का फ़ोन आया था। तुमको बड़ा याद कर रही थी। आज ज़रा एक बार उससे मिल आना। वो समझ गई कि ज़रूर सीमा के सास ससुर आ रहे हैं और उसे साफ सफाई के लिए ये मुफ्त की बाई चाहिए। जी चली जाऊंगी। बहू तुम्हारे तो भाग ही निराले हैं जो सीमा जैसी ननद मिली, वरना एक हम थे। ऐसी कमबख्त नंदे थी कि बिना लड़े उनका खाना हजम नहीं होता था। सीमा तो कुछ दिन भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह पाती। तुम ननद भाभी के प्यार को किसी की नज़र ना लगे। लगे हाथों उन्होंने उसकी बलाएं भी ले डाली। पुष्पा मन ही मन सोचने लगी कि असली बला तो माँ जी आपकी बेटी है। उससे बचाव का कोई तोड़ तो निकालना ही होगा। उसने तो ये हर बार का बना लिया है। जब भी सास ससुर आते हैं उसे बुलावा भेज देती है। उसे फ्री की कुक और फ्री की मेड मिल जाती है और उसे बदले में थकावट और काम का बोझ। सास बोले जा रही थी, तुम पर भरोसा करती है तभी तो अपने घर की चाबियां तुम्हें सौंप जाती है, वरना हमें तो कभी किसी ने घर की चाबी तो दूर संदूक की चाबी भी रखने को नहीं दी। कल तुम्हारी तो छुट्टी है पर उसकी नहीं है और कल ही उसके सास ससुर आ रहे हैं तो बेचारी परेशान हो रही थी। तुम जाकर चाबी ले आना और कल जाकर साफ सफाई और खाना बनाकर आ जाना। यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ सब मैं कर लूँगी। अब क्या करे, बेटी है। उसकी इतनी सी मदद तो हम कर ही सकते हैं। वो लोग तो शाम तक आएंगे, इसीलिए खाना फ्रिज में रखाना। बाकी काम वो खुद ऑफिस से आकर देख लेगी। पुष्पा बोली, जी ठीक है। वो शाम को सीमा के पास पहुंच गई। उसने भी वही माँ वाली बातें दोहराकर चाबी उसे थमा दी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, इसीलिए पुष्पा को गुस्सा तो बहुत आया पर वो शांत बनी रही। कभी कभार मदद करने में उसे खुशी होती पर यहाँ तो हर बार ही ऐसा होता है। इस बार उसे इन माँ बेटी को सबक सिखाना ही होगा कि वो ननद की पर्सनल नौकरानी नहीं है जो सास उसे जब मन करे यहाँ काम करने भेज देती हैं। उनका बस चलता तो वे उसे बेटी के दहेज में ही दे देती। 2 साल हुए सीमा की शादी को। हर बार यही होता है। उसकी सास ससुर को तो पता भी नहीं ये कौन करता है, क्योंकि वे केवल 1-2 दिन यहाँ रुककर बड़े बेटे के पास चले जाते हैं और ये 2 दिन उसकी सास बेटी के घर में मदद के नाम पर जमी रहती है। काम वो करे और नाम सीमा कमाए। वो अगले दिन सुबह ही सीमा के यहाँ पहुँच गई। जाते हुए सीमा एक काम और बता गई, भाभी ज़रा कूलर भी साफ़ कर देना। कई दिनों से पानी बदला नहीं है, कहीं मच्छर ना हो गए हों। ये सुनकर तो उसका पारा और भी बढ़ गया। सबसे पहले कूलर ही देखा। बात बिल्कुल सही निकली और उसने सारा पानी फेंक कर उसे साफ़ कर दिया। खाना बनाकर फ्रिज में रखा और सारी साफ सफाई करके घर लौटी तो देखा सास अब दोपहरी में झाड़ू मार रही थी। उसे देखा तो बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गई। अब तू ही झाड़ू लगा ले, मेरी तो सुबह से कमर जवाब दे गई है। उसे तो पता ही था यही होगा। सास हर बार ऐसे ही बहाने देकर घर के काम को हाथ भी नहीं लगाती। वो ननद और अपने घर की दोहरी जिम्मेदारी उठाती है, लेकिन इस बार वो इस बीमारी का पक्का इलाज करके आई थी। शाम को सास बेटी बहू को लेकर समधी समधन से मिलने पहुंच गई। रात का खाना भी सबको साथ ही करना था। सास वही पुराना राग बजाने लगी और पुष्पा रसोई में सीमा की खाना गर्म करने और परोसने में मदद करने लगी। समधन जी, आप बड़ी भाग्यशाली हैं जो सीमा जैसी सुगढ़ बहू मिली, जो घर और बाहर सब अच्छे से संभाल लेती है। यहाँ तो बेटी के जाने के बाद घर भी अपनी रौनक खो बैठा है। बहू के बस की कहाँ है घर संभालना, इसीलिए वो दूसरों की नौकरी बजाती है और मैं उसकी। उसकी बुराई करके दांत निकालने में सास ऐसी माहिर है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि ये किस ओर बोल गई। बेटी की तारीफों के पहाड़ बनाने बंद हो गए तो सब खाना खाने बैठ गए और पहला निवाला मुंह में जाते ही सबकी हवा निकल गई। सीमा की सास के मुंह से गुस्से में निकला, बहू ये क्या बदतमीजी है। तुम्हें पता है कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते, फिर भी सब्जी में ये सब क्यों डाला। पुष्पा की सास ने उसे घूरा और समधन से बोली, शायद दिमाग से निकल गया होगा। आप ये दूसरी सब्जी खाइए, ये बड़ी स्वाद बनी है। और उन्होंने उस सब्जी को लगाकर एक निवाला जबरदस्ती समधन के मुंह में ठूस दिया तो वो चिल्ला उठी, हाय हाय, ये माँ बेटी मिलकर क्या तमाशा करने में लगी हो। एक लहसुन प्याज खिला रही है तो दूसरी मिर्च खिलाकर मुंह जला रही है। और वे गट गट पूरा पानी का गिलास पी गई। तब पुष्पा ने उनको गुड़ दिया और उन्हें थोड़ा आराम मिला। सीमा जो अब तक चुप थी, उसने सब्जी खाई तो चिल्लाई, पानी पानी भाभी। पुष्पा ने उसे पानी दिया तो वो गुस्से में बोली, भाभी ये क्या बना दिया। हर बार तो तुम सब सही बनाती थी, इस बार क्या हो गया। खाना बनाना भूल गई हो क्या।
गुस्से में सास के मुंह से भी निकल गया। बहू कितना समझाकर भेजा था कि साफ सफाई और खाना बनाकर रखना है, तुम ये भी ठीक से नहीं कर पाई। मेरी बेटी की उसके सास ससुर के सामने बेइज्जती कर दी। सीमा की सास बोली, अच्छा तो बहू, ये सब तुमने नहीं, तुम्हारी भाभी ने किया है। ज़रा बताओगी कि वो तुम्हारे घर का काम क्यों कर रही थी? ये सुन माँ बेटी के सर पर ठंडा पानी पड़ गया, क्योंकि पोल खुल चुकी थी। इधर सीमा के पति दूसरे कमरे से लाकर कूलर चालू कर देते हैं तो सारे घर में मिट्टी के तेल की तेज दुर्गंध फैल जाती है। और इस बार सीमा के ससुर चिल्ला उठते हैं, ये क्या तमाशा लगा रखा है? पुष्पा की मुस्कान सारे भेद खोल रही थी और सीमा की सास सब समझ चुकी थी। वे बोली, जब अपना काम ज़बरदस्ती दूसरे के सर मढ़ा जाता है तो यही होता है। लगता है तुम्हारी माँ ने जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे गुण गाए थे, इस बार उनको परखना ही होगा। उसके बाद घर आकर सास पुष्पा से खूब लड़ी, पर वो खुश थी कि उसका पीछा छूटा। उधर इस बार सीमा के सास ससुर पूरे 2 महीने उसके पास रुके और उसे वो सब सिखाया जिससे वो अभी तक माँ की छत्र छाया में बचती आ रही थी। पुष्पा की सास भी वहाँ नहीं जा सकी और आखिरी दिन जब समधन को विदा करने गई तो सीमा की सास बोली, समधन जी, जो आप अपनी बेटी को नहीं सिखा सकी वो मैंने अपनी बहू को सिखा दिया है। अब उसे बार बार मदद के लिए भाभी को बुलाना नहीं पड़ेगा। और पुष्पा बेटी, अगर फिर कभी ये तुम्हें अपने घर का काम करने के लिए बुलाए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं इसे अच्छे से समझा दूंगी। अगर इसे समझ नहीं आया तो हम यहीं इसके साथ रहना शुरू कर देंगे। अब बेटे का घर बसाना है तो बहू को घर गृहस्थी की शिक्षा तो देनी होगी। जो काम माँ नहीं कर सकी वो मैं खुशी से करूँगी। क्यों समधन जी, फिर बेटी के घर बहू को कब भेज रही हैं सफाई करने के लिए? ये सुनकर वो शर्मिंदा हो गई। उसके बाद फिर कभी पुष्पा सीमा के घर काम करने नहीं गई और धीरे धीरे सास और ननद को समझ आ गई कि घर दूसरों के सहारे नहीं, अपने बलबूते चलता है। उनके बीच की नाराज़गी भी दूर हो गई और अब सही मायने में ननद भाभी की पक्की वाली दोस्ती हो गई। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।